हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा पर। आज की वैकेंसी होने वाली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। एडवर्टाइज नंबर आप देख ही पा रहे हैं 120262526, ठीक है। डेट और नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है 11/8/2025 को रिलीज़ की गई है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग थ्रू गेट स्कोर। ओके, तो ये वैकेंसी गेट स्कोर बेस पे होने वाली है। ऑल राइट, ओपनिंग आउट सबमिशन डेट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/9/2025 को होने वाली है, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट का 12/8/2025 को है। ऑल राइट, और फिर हम आगे बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैडर डिसिप्लिन वाइज टोटल वैकेंसी रिजर्वेशन ब्रेकअप दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ओवरऑल, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले माइनिंग में दी हुई नंबर टोटल वैकेंसी 10 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी एनसीएल की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, यूआर ओवरऑल 5 वैकेंसी है। ऑल राइट, और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ओवरऑल वैकेंसी 6 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आपकी देख लीजिए 2 वैकेंसी है, नंबर ऑफ 2 वैकेंसी है। और मैकेनिकल में आपके नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज है, ठीक है। ऑल राइट, तो इस प्रकार से आपकी जो टोटल वैकेंसी 27 नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। ऑल राइट, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है एप्लीकेशन शुड हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन इन आइदर ऑफ द ईयर 2023, 2024, 2025 में जो भी गेट क्वालिफाई स्कोर कार्ड है उस बेस पे आपका ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। applicant should have 60% marks and 55% for SC/ST in aggregate in the qualifying degree mentioned in the essential qualification table for each cadre discipline for university institute government। यानी कि कहा गया है जितनी भी डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है जिस ब्रांच के लिए, उसमें दिया गया 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए, और 55% मार्क आपका एससी और एसटी के लिए होना चाहिए। ऑल राइट, आगे हम बात यहाँ पे आप देखिए माइनिंग की बात करते हैं। जो माइनिंग में दिया हुआ है, माइनिंग में दिया हुआ है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जियोलॉजी में। जियोलॉजी में दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम इन जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। थर्ड आप देखते हैं मेट्रोलॉजी में क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही है फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में एंड केमिकल में, ठीक है। इसमें से कोई भी आपके पास होनी चाहिए, ओके। फिर हम बात करते हैं अगले की, इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिकल देखिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है। और नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल की, ठीक है। मैकेनिकल में आपको दिया हुआ है फुल टाइम बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइनिंग मशीनरी में भी एलिजिबल हैं, ठीक है, ओके। फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एक चीज़ लिखी हुई है, उसको आप सब देखिएगा 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है इसको आप देखिए, दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर द एबो मेंशन क्वालिफाइंग डिग्री फॉर ईच कैडर। यानी कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो जितनी भी डिग्री दी हुई है उसके लिए वो रिजल्ट आर अवेटेड, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, बट अदरवाइज एलिजिबल, यानी कि वो एलिजिबल हैं, फुलफिल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो एलिजिबल है, मैं आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग पेपर, यानी कि आपकी जो रिजल्ट आने वाले उसमें कोई बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई बैकलॉग पेपर आपका बचा नहीं होना चाहिए। और मस्ट सबमिट द क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट मार्कशीट बिफोर 30/6/2026, यानी 30 तारीख तक यानी 30 जून तक आपके पास आपकी डिग्री मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, रिजल्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे बात किया गया एज के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, एज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट क्या हुआ है, 1 मिनट, मैक्सिमम में रिक्वायर्ड है जो 1/8/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 28 साल, यानी कि 1/8/2025 तक आपकी उम्र मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में जो दिया गया है वो जो कैटेगरी फॉलो करते हैं ना कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल है समथिंग ऐसे कुछ होता है, उसको आप फुलफिल कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितना, यानी कि एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यू जनरल ईडब्ल्यूएस और 10 साल दिया हुआ है, और पीडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रिमिनल 13 साल दिया हुआ, पीडब्ल्यू एससी एसटी के 15 साल, एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो भी प्रोसेस फॉलो करता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। फिर आगे यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ सिलेक्शन ये दिया हुआ ना, द सिलेक्शन प्रोसेस द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग विल बी 2 स्टेप प्रोसेस विद द वेटेज असाइंड एज ईच स्टेप अंडर रूल। यहाँ पे दिया हुआ है कि गेट स्कोर का जो वेटेज आपका 70% मार्क्स होंगे और पर्सनल इंटरव्यू का 30% मार्क्स होगा, इस बेस पे ही आपका जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। सिलेक्शन जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है, ओके। फिर आगे बात करते हैं हम। यहाँ
पे दिया हुआ देखिएगा क्या दिया हुआ है, इसको आप मैच करिएगा। कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि अगर किसी में एक वैकेंसी है तो उसमें 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इन केस अप्लीकेंट है मोर देन 1 गेट स्कोर कार्ड, यानी कि किसी के पास स्कोर गेट कार्ड जो है कई साल के हैं, ठीक है, यानी 23 का भी है, 24 का है, 25 का भी। उस कंडीशन में दे आर रिक्वायर्ड अपलोड द गेट स्कोर कार्ड ऑफ ओनली दैट 1 ईयर हैज़ द हाईएस्ट स्कोर, यानी कि जिस ईयर में आपका हाईएस्ट स्कोर कार्ड हो उसी को आप अपलोड करिएगा, सबमिट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, गेट स्कोर प्रियर टू 2023 सेल नॉट बी कंसीडर, यानी 2023 के पहले का गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे कंपनसेशन पैकेज के बारे में बोला गया है, आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट करिएगा। सिलेक्शन कैंडिडेट विल प्लेस इन द पे स्केल ऑफ 14,000 और 3% 14,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 14,000। ओके, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस लास्ट देन बेसिक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन देयर वोंट बी एनी प्रोटेक्शन अप अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन। जो भी है आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में बोला गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। दिया है अपॉइंटमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी, यानी कंपनी में ज्वाइन करने की मिनिमम 3 साल आपको सर्विस देनी ही देनी है। इस कंडीशन में अगर आपको एक बॉन्ड साइन कराई जाएगी, ठीक है, अगर आप 3 साल के पहले कंपनी को क्विट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपये बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका बॉन्ड रिफंड नहीं होगा जो आप दिए रहे हो ज्वाइनिंग के टाइम में। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में बोला गया है, आप इसको देखिएगा, एक 1 सेकेंड। इंटरव्यू शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी दिया गया इसमें दिया हुआ है ना, इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू डेट टाइम वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थ्रू ईमेल कॉल लेटर ऑफ अपेयरिंग इन द इंटरव्यू विल बी मेड अवेलेबल फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डाउनलोडिंग, यानी कि आपका दिया गया ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, आप इसको रीड आउट करिएगा। द जनरल ओबीसी कैंडिडेट है रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑफ 500, यानी कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट उनको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस ये दिया हुआ है। ओके, हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, सॉरी माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। हाँ, हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया गया है, यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। बाकी मैं जो लिंक है इसको मैं मेंशन कर दूँ कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आप फिलफिल कर सकते हैं, वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑलराइट।